वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा 2023 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। राजस्थान की राज्य व्यवस्था आपके टॉपिक दे रखा है, तो वहां से क्वेश्चन तो जरूर है, लाजमी आने वाले हैं। और लगातार जो परीक्षा देख रही है उसमें बड़ी जबरदस्त प्रश्न आ रहे हैं पॉलिटिकल के, कोई जबरदस्त एग्जामिनर बैठा हुआ है। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के समय मुख्य सचिव कौन थे? मुख्य सचिव, सचिवालय प्रश्न आता है। और प्रश्न क्या आ रहा है, वर्तमान की स्थिति देखें कि किस मुख्यमंत्री के काल में कौन मुख्य सचिव था। तो हमें पूरी कमर कस के जानी है, युद्ध स्तर पे हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कोई भी ऐसा प्रश्न न हो कि हमारा वहां गलत हो जाए। ठीक है, तो बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के समय मुख्य सचिव सीरीज कौन सी? संकट मोचन सीरीज नंबर 5। हालांकि 4 नंबर एक और विधानसभा है, वो मैं आपको करवाऊंगा। बस लगातार आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, निरंतर अध्ययन करते रहो। पहला प्रश्न, प्रश्न तो क्या है, सीधा बताऊंगा। वर्तमान सरकार चल रही है, अशोक गहलोत सरकार चल रही है। इसके समय मुख्य सचिव कौन थे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 25वें मुख्यमंत्री हैं, ये नोट कर लेना बात है। अब देखो, इनके समय वर्तमान में उषा शर्मा है। उषा शर्मा दूसरी महिला है। दूसरी महिला का मतलब, इससे पहले महिला मुख्य सचिव रह चुकी है 2009 में, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के काल में रही थी। ठीक है, तो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, उषा शर्मा से पहले कितनी महिला मुख्य सचिव रह चुकी है? एक। याद रह जाएगा, उषा शर्मा। निरंजन आर्य प्रथम दलित मुख्य सचिव है राजस्थान के। इनका समय भी किसके काल में आता है? अशोक गहलोत। देखो, अशोक गहलोत 1998 से लेकर 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में ये वापस 2008 से लेकर और 2013 तक रहे, और अब 2018 से लेकर और लगातार वर्तमान तक चल रहे। तीसरा कार्यकाल अशोक गहलोत का हो गया। यानी ये कार्यकाल पूरा होते 15 साल ये मुख्यमंत्री रह जाएंगे। सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया का था, 2 नंबर पर यही आएंगे। तो देखो, इनके काल में उषा शर्मा रही, चल रही है अभी। क्योंकि मुख्य सचिव जो होता है वो नियुक्त करता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंती कार्य करता है। निरंजन आर्य प्रथम दलित मुख्य सचिव राजस्थान के, और ये भी किसके काल में? अशोक गहलोत जी के काल में। राजीव स्वरूप दूसरे न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं। दूसरे न्यूनतम कार्यकाल वाले, ये भी किसके काल में? अशोक गहलोत के काल में। डीबी गुप्ता का तो नाम जानते हो, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है राजस्थान के, ये भी इनके काल में। सी के मैथ्यू, सलाउद्दीन अहमद, सी के मैथ्यू, सलाउद्दीन अहमद। टी श्रीनिवास जो सूचना आयुक्त भी रहे हैं। कुशल सिंह प्रथम महिला, 2009 में रही। और डीसी सामंत, डीसी सामंत। आर के नायर और इंद्रजीत खन्ना राज्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं। तो 11 ऐसे मुख्य सचिव हैं जो किसके काल में? अशोक गहलोत के काल में रहे हैं। ताजा तो अभी तो आपने देखा होगा, भी पहले आप नहीं पढ़ते होंगे, 1998 से आपने नहीं पढ़ा होगा। उषा शर्मा तो वर्तमान में है, इससे पहले निरंजन आर्य थे, ये क्लियर आपको पता है। उससे पहले आपने राजीव स्वरूप ने देखा होगा, जो पढ़ते हो रहे लगातार। डीबी गुप्ता को देखा है आपने। सी के मैथ्यू, सलाउद्दीन अहमद, थोड़ा थोड़ा इनका अभ्यास कर लेना, कोई भी प्रश्न आए गलत नहीं आए। टीसी निर्वासन, कुशल सिंह, डीसी सामंत और आर के नायर, इंद्रजीत खन्ना, ये 11 मुख्य सचिव अशोक गहलोत के काल में रहे। फिर देखो, वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार मुख्यमंत्री बनी है, 2003 से 8 और 13 से 18। डीबी गुप्ता, अब आप सोचोगे सर उधर भी इधर भी, क्योंकि जब देखो दिसंबर 2018 में इनकी सरकार बनी, इससे पहले कुछ समय तक डीबी गुप्ता थे। क्योंकि जैसे ही सरकार नई बनी, नया मुख्य सचिव बना। तो पहले वसुंधरा सरकार में डीबी गुप्ता थे, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना डीबी गुप्ता चयन कर लिया, यानी मुख्य सचिव को चयन कर लिया। वसुंधरा राज्य के समय निहाल चंद गोयल थे, तीसरे न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं। ठीक है, राजीव स्वरूप दूसरे और ये तीसरे, पहले भी आएंगे आगे। अशोक जैन, निहाल चंद गोयल, बीबी गुप्ता, ओपी मीणा प्रथम अनुसूचित जनजाति मुख्य सचिव, सीएस राजन, राजीव महर्षि। ये देखो, बहुत बड़ा नाम है। अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न एक आया था, मैंने आपको ज्वाइन कर लेना सारे विद्यार्थी, नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम, उसमें मैं लगातार ऐसे प्रश्न दे रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बहुत है। सारे ज्वाइन करने, जितने भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रोज मैं मुख्य टेलीग्राम है ना अपना, नानक क्लासेस करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स, उसमें डाल रहा हूँ। तो ये प्रश्न मैंने सारे वहां करवा दिए, टोटल क्विज करवा दी मैंने। ठीक है, तो ओपी मीणा तो है अनुसूचित जनजाति। राजीव महर्षि देखो मुख्य, उसने क्या दिया कि उल्टा दे दिया,
राजीव महर्षि के आगे लिख दिया अशोक गहलोत, और एक के आगे और लिख दिया वसुंधरा। तो ये दोनों, ये प्रश्न एक डिलीट होने वाला है, मैंने आपको बताया था। तो राजीव महर्षि वसुंधरा के समय थे। 2022 में पद्म भूषण मिला। भारत सरकार के सीएजी रह चुके हैं, गृह सचिव रह चुके हैं, वित्त सचिव रह चुके हैं। ठीक है, तो राजीव महर्षि। फिर सीएस राजन आ गया, डीसी सामंत आ गया, अनिल वैश्य, आर के नायर। ठीक है, और ये देखो आर के नायर पहले भी पढ़ लिया, डीसी सामंत। ये इनका फायदा क्या है, क्योंकि एक सरकार बदली दूसरी सरकार में आ जाते हैं, दो दो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी तो हो सकता है। तो ये याद रखना, मुख्य तो डीबी गुप्ता को, निहालचंद गोयल को, अशोक जैन, फिर ओपी मीणा, सीएस राजन, राजीव महर्षि। सीएस राजन दोबारा लिखिएगा, डीसी सामंत दो बार आया होगा, अनिल वैश्य और आर के नायर। फिर देखो भैरव सिंह शेखावत, इंपॉर्टेंट है, 77 से 80, 90 से 92, 93 से, इनका 5 साल का कार्यकाल ये पूरा था। यहाँ ये 2 साल, यहाँ 3 साल। अरुण कुमार इनके काल में थे। मिठा लाल मेहता, ये प्रश्न पेपर में आता है, पद्मश्री मिल चुका है। अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना के कारण इन्हें 2015 में पद्मश्री मिला था, मिठा लाल मेहता को। गोविंद मिश्रा, चौथे राष्ट्रपति शासन के समय, हर एक चीज मैंने दे दी आपको। चौथा राष्ट्रपति शासन, आज सीएटी में प्रश्न आया है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, 4 बार। चौथा राष्ट्रपति शासन जो लगा था, जो 1992-93, तो गोविंद मिश्रा उस समय मुख्य सचिव थे। टीवी रमणन रहे। विपिन बिहारी लाल माथुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से आता है। विपिन बिहारी लाल माथुर 4 मुख्यमंत्रियों का काल देखा, द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल वाले थे। 4 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल इन्होंने देखा। और गोपाल कृष्ण बनोट, तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा, इनके काल में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा, क्योंकि 2 लास्ट वाले किसके काल में लगे थे, भैरव सिंह शेखावत के काल में। ठीक है, तो ये हो गया आपके भैरव सिंह शेखावत, बाबो शाह के काल में। तो बाबो शाह के काल में अरुण कुमार जी रहे। मिठा बाबो मिठा, बाबो मिठो। ठीक है, बाबो किरो अपारो, बाबो किरो मिठारो, मिठा जी इसके काल में थे। गोविंद मिश्रा, मिठे गोविंद, गोविंद बांके बिहारी गोविंद लाल मिठे, अरुण मिठे मिठे लड्डू चढ़ाए बाबू जी के। ठीक है, और टीवी बाबू जी को किस पे देखना है, टीवी पे देखना है। और बिहारी देखो, बांके बिहारी लाल की गोविंद मिठो बाबू बिहारी लाल माथुर, 4 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल। ठीक है, ये इनके काल में भी रहे थे, क्योंकि हरिदेव जोशी के काल में रहे, शिवचरण माथुर के काल में रहे, 2 बार हरिदेव जोशी और 1 बार भैरव सिंह शेखावत, 1 बार है शिवचरण माथुर। गोपाल कृष्ण बनोट, तीसरा राष्ट्रपति शासन काल लगा लिया, ज्यादा मीठा मीठा खाते खाते वो राष्ट्रपति को बुला लिया। फिर आता है राजस्थान के चाणक्य, कौन है, राजस्थान के चाणक्य हरिदेव जोशी, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तीनों बार कार्यकाल पूरा नहीं किया। देखो 73 से 77, 85 से 88, 89 से 90। और फिर आगे विपिन बिहारी लाल आएंगे, बिहारी तो सब जगह रहते हैं। नरेश चंद्र, आर डी थापर, सबसे कम कार्यकाल, ये आ गया ना, दूसरा राष्ट्रपति शासन लगवा बैठे और सबसे कम भी रह बैठे, कौन, आर डी थापर। थापर किसके काल में, हरिदेव जोशी के काल में। मोहन मुखर्जी, ठीक है, इतने। हरिदेव जोशी, कौन से जोशी, हरिदेव जोशी, किसके, बिहारीलाल माथुर जी भी थे, नरेश चंद्र भी, आर डी थापर भी, मोहन मुखर्जी। मोहनलाल सुखाड़िया, ये लंबा कार्यकाल इनका लगभग 17 साल रहा, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। सबसे पहले बीजी राव से इनकी कहानी शुरू होती है, कृष्णपुरी पे आ जाती है। बीजी राव से कृष्णपुरी, 1 नवंबर 1956, वर्तमान राजस्थान, जब 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के 7 चरण पूरे हो गए थे, उस समय मुख्य सचिव थे कृष्णपुरी। प्रश्न पूछ सकता है, लो भी कृष्ण जी ने पूरे 7 चरण कर दिए, बस याद रखना 7 चरण होते हुए किसकी धोख लगाई, कृष्ण जी की धोख लगा दी, बोले पूरा राजस्थान बन गया। के एन सुब्रमण्यम भी थे। भगवंत सिंह मेहता, नोट करना, बहुत शानदार प्रश्न है, 2 बार बने, सर्वाधिक कार्यकाल, पद्मश्री मिला, प्रथम राजस्थानी थे। देखो मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है, तो आईएएस अधिकारी तो कहीं भी बन सकते हैं, तो ऐसे पहले व्यक्ति थे जो राजस्थान के भी थे और राजस्थान के क्या बने, मुख्य सचिव बने, भगवंत सिंह मेहता। आज सीएटी में प्रश्न आया कि 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज जो स्टार्ट हुआ था, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, दूसरी। उस समय मुख्य सचिव कौन थे, भगवंत सिंह मेहता, याद रख लोगे ना। सांवलदान उज्जवल, देखो इसको, इनको सीधा कहते हैं एस डी उज्जवल,
प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव और आरपीएससी के सदस्य भी रहे। आरपीएससी के सदस्य भी रहे, प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव। याद करना सांवलदान उज्जवल। अब आप सोचोगे सर ये कार्यवाहक कैसे बन गए, तो कुछ चीजें याद रखना। 1956 से पहले पढ़े अपने राजस्थान के अंदर जो मुख्य सचिव नियुक्त करते थे वो केंद्र सरकार नियुक्त करती थी, बाद में राज्य नियुक्त करने लग गया। तो ये सारे हो गए। फिर केपीयू मेनन, अभी सेकंड ग्रेड में पूछा केपीयू मेनन प्रथम उप लोकायुक्त भी रहे। देखो बड़ी बात, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन भी लगवा लिया। अभी प्रश्न आया था ना, राजीव स्वरूप, अशोक गहलोत, राजीव महर्षि, वसुंधरा राजे और केपीयू मेनन, मोहनलाल सुखाड़िया, ऐसे 4 पूछे थे। जोरावर सिंह झाला, आरडी माथुर, ये सारे मोहनलाल सुखाड़िया के समय। दोबारा और देख लो भाई, बीजी राव से कहानी शुरू हुई, कृष्ण जी भी आगे, सुब्रमण्यन भी आगे, उसके बाद में भगवान खुद कृष्ण जी के साथ आगे, और सांवलदान उज्जवल भी आगे। कार्यवाहक केपीयू मेनन आगे, ये प्रश्न बार बार आ रहा है। प्रथम उप लोकायुक्त भी रहे आरडी माथुर, जोरावर सिंह झाला। और जगन्नाथ पहाड़िया का तो नाम सुना है, राजस्थान के प्रथम दलित अनुसूचित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। अभी 20 मई 2021 को इनका निधन हुआ है। शराबबंदी लगाई थी इन्होंने, और महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के बाद इनको त्यागपत्र भी देना पड़ा। इनके काल में मदन मोहन किशनवली थे, मदन मोहन किशनवली। शिवचरण माथुर राजस्थान के दूसरे गैर मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री बने, 81 से 85 और 88 से 89। डी गोली हत्याकांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा। विपिन बिहारी लाल माथुर आगे ना, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर। आनंद मोहन लाल सक्सेना विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक रहे, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक रहे थे। कौन है? आनंद मोहन लाल सक्सेना। फिर हीरा लाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, और संविधान निर्मात्री सभा में भी इन्होंने भाग लिया था। वीडियो दे दिया मैंने संविधान निर्मात्री सभा वाला। 1950, 49, और 50, 51। के राधा कृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, के राधा कृष्णन प्रथम मुख्य सचिव, और 2 बार मुख्य सचिव रहे थे। ध्यान रखना 2 बार मुख्य सचिव, दोनों ही हीरालाल शास्त्री के समय। एक वीर नारायण, कौन है? राधा के साथ नारायण, राधा कृष्णन नारायण, हीरा, हीरा राधा कृष्ण नारायण, बस ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और टीकाराम जी को भी याद रखना। क्यों बोलते हो? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, प्रथम लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री थे, प्रथम उप मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास के समय। क्यों बोलते हो विचारों को, इनको भी याद रखो। शिव शंकर, शिव शंकर टीकाराम, टीका लगाया, टीका शिव शंकर का ध्यान रखना। जो भी चीज मैं आपको किसी से साथ में जोड़कर बता रहा हूं तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ हमारा टारगेट याद करना है, भी कोई उल्टा सीधा मत समझ लेना। तो शिव शंकर भगवान टीका लगाते हैं किसके? पालीवाल के, 1952। ठीक है, तो ये अपने मुख्य पढ़े आज सारे। अब आपको बता देता हूँ सचिवालय कहाँ पे? जयपुर में। स्थापना 1949 को हुई थी। मुख्य सचिव जो होता है उसकी नियुक्ति हमेशा सरकार यानी राज्य सरकार करती है, मुख्यमंत्री करता है। अब देखो एक दो चीज आप थोड़ा सा और देख लो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में वहां से एक आधा कई बार प्रश्न आ जाता है, आए ना आए, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। थोड़ी जगह देख लेता हूँ। सचिवों का वरीयता क्रम देखें तो सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव, उसके बाद में होते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर होते हैं प्रमुख शासन सचिव, फिर होते हैं प्रमुख शासन सचिव। जैसे मान लो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में काम करता है, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के रूप में, और फिर जो प्रमुख शासन सचिव होते हैं वो राज्य मंत्री। बाकी जितने हो जाते हैं, फिर आता है विशिष्ट, फिर संयुक्त, फिर उप सचिव, फिर सहायक सचिव, ये उप मंत्री के होते हैं। सबसे पहले मुख्य सचिव, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर प्रमुख शासन सचिव, फिर सचिव, फिर विशिष्ट सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा याद नहीं रखना। ज्यादातर वर्तमान की स्थिति देखें तो प्रश्न यही आ रहा है कि किसके काल में कौन है, तो ये थोड़ा जरूर पढ़ के जाएं, अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सफलता देखो मिलनी ही मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।